नमस्ते बच्चों। जिस विषय को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की विदेश नीति का विकास। भारत की विदेश नीति इसके स्वतंत्रता से पूर्व ही इसका निर्धारण हो गया था। जैसा कि आपको विदित ही है, भारत ने हमेशा अपने आप को किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय संगठन या किसी राजनीतिक गठजोड़ से अपने आप को दूर रखा है। इसने हमेशा निष्पक्षता की नीति का अनुसरण किया है। और भारत के इतिहास का यदि हम अन्वेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर हमेशा जो इम्पीरियलिज्म था उसका सख्त विरोध रहा। किसी भी प्रकार की गुलामी को भारत ने हमेशा उसका विरोध किया है। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति में ये चीज़ें स्पष्ट देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी और उसके पश्चात जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो एशिया और अफ्रीका में चला, उसके विरुद्ध भारतीयों ने हमेशा समय समय पर अपना विरोध किया है। और यहाँ तक कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी भारत ने जो अलाइड पावर का जो सहयोग दिया था, उसके पीछे मूल कारण ये था कि वो लोकतंत्र के पक्षधरों का साथ दे रहे थे। 1927 में फरवरी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रुसेल में जिस सम्मेलन में भाग लिया था, उसमें उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जितने भी क्रांतिकारी और राजनीतिक जो लोग थे उनका समर्थन किया था। और इसके पीछे जो मूल भाव वो था वो ये था कि ये इम्पीरियलिज्म के विरुद्ध अपनी बात स्पष्ट रूप से लोगों को बताना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व को एंटी इम्पीरियलिज्म जो मूवमेंट था उसके पक्ष में अपनी बात कही थी और उन्हें इस आयोजन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रतिनिधि भी चुना गया था। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया, उसमें भी उनकी इस बात का अनुमोदन कर दिया गया। 1930 में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से एशिया और अफ्रीका में जो इम्पीरियलिज्म था इसके विरुद्ध अपनी बात स्पष्ट रूप से कर दी थी। उन्होंने फासिस्ट जो जर्मनी, इटली और जापान में अपनी सत्ता कायम किए हुए थे, उनके विरुद्ध भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने जब इथोपिया पर टर्की ने अटैक किया तो उसका भी विरोध किया। इन्होंने जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अपना कब्जा कर लिया था तो उन्होंने भारतीय लोगों को निष्पक्ष रूप से रहने की सलाह दी थी। और यहाँ तक कि 1937 में उन्होंने भारतीयों को जापानी वस्तुओं को कम से कम प्रयोग में लाने की बात कही जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया। 1939 में कांग्रेस के मंत्रिपरिषद ने इसी कारण से मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था
क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटेन था उसने अपने युद्ध के लक्ष्य जिसे वार एम्स कहा जाता है उसको स्पष्ट नहीं किया था। तो इस प्रकार से यदि भारतीय विदेश नीति की जो नींव पड़ी वो इम्पीरियलिज्म, कोलोनिज्म और फासिज्म के सख्त विरोधी के रूप में पड़ी है, और इसकी जो प्रारंभिक झलक है वो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा लिए गए निर्णयों से स्पष्ट हो जाती है। भारतीय विदेश नीति का जो विकास हुआ है उसमें हमेशा उन्होंने जो राष्ट्रीयता की भावना से उत्पोत लोग थे उनका समर्थन किया है, और स्वतंत्रता के पश्चात जो भारतीय विदेश नीति है उसमें उक्त सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और 1947 के पश्चात जब 1947 के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो हमारी विदेश नीति बनी उसमें काफ़ी कुछ झलक हमारे जो ब्रिटिशर्स के शासन के दौरान जो हमारे विदेशी नीति की जो नींव पड़ी उसकी झलक दिखाई देती है। धन्यवाद।